लड़कियां नाजुक तो होती हैं, लेकिन लड़कियों के जो शौक़ होते हैं समटाइम्स वो ऐसे होते हैं कि उसके लिए उनको जो अपना नाजुकपन है वो ख़त्म करना पड़ता है। तो आपको ये शौक़ कैसे हुआ घोड़ों का? मुझे बचपन से ही हॉर्सेस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। चाइल्डहुड से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे अपने हॉर्सेस हों, मेरा अपना स्टेबल हो जहाँ पे मैंने हॉर्सेस रखे हों, उन पे मैं राइड करूँ। जब मैं कार्टून्स वगैरह देखती थी उसमें भी लड़कियां जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रही होती थी, बारबीज़ और डिफरेंट, तो उनको देख के मेरे अंदर ये जो शौक़ है बहुत ज़्यादा बचपन से ही पैदा हो गया था। फिर लेकिन बचपन में मुझे इतना मौका नहीं मिला था, तो अभी पिछले कुछ सालों से मैं हॉर्स राइडिंग में इन हूँ, हॉर्सेस के साथ अटैच हूँ। किन किन मुश्किलात का सामना था शुरू में? स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ है, जैसे सीखने में कुछ इंजरीज़ वगैरह हुई, गिरी भी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख लिया। चोटें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन जो मुश्किलात थी वो यही थी कि जब हम डिफरेंट टाइप्स के हॉर्सेस पर राइड करते हैं तो हर किसी की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है, हर किसी घोड़े का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको टैकल करना, इसमें थोड़ी सी जो है वो दुश्वारी पेश आई है। इसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कितने दिनों में सीखा था ये? पहले मैं पोलो में थी। पोलो से पहले मैं पंजाब पुलिस से ऑफिशियली तौर पे राइडिंग सीख रही थी, तो मुझे दरमियान में मैंने कुछ मंथ्स जो हैं वो स्किप भी कर दिए थे। इस वजह से मुझे 1 साल लग गया था प्रॉपर राइडिंग सीखने में। तो आपका पसंदीदा घोड़ा कौन सा है? मेरा पसंदीदा घोड़ा जो था उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो मेरे पसंदीदा घोड़े हैं उनमें सानिया लव है, वो घोड़ी है और वाइट कलर की है। उसके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी हैं। जब मैंने टिकटॉक सानिया के साथ बनाना शुरू की तो उसके बाद सानिया भी टिकटॉकर बन गई। लोग तो इंसानों से प्यार करते हैं, आपने घोड़ों से प्यार शुरू कर दिया। घोड़े वफादार हैं। क्यों? इंसान नहीं है? इंसान भी हैं, लेकिन आजकल वफादार लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरा कहना है कि जिसके पास वफादार शख्स है या जिनको वफादार लोग मिलते हैं वो उनके साथ कभी भी अपनी दोस्ती, अपना रिश्ता ख़त्म ना करें, क्योंकि आजकल वफादार लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वरना घोड़ों से ही दिल लगाना पड़ता है। ब्लैक और वाइट आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? घोड़ा ब्लैक भी पसंद है और वाइट भी पसंद है। वाइट इसलिए पसंद है सानिया, क्योंकि वो मेरे साथ इतना मिली हुई है कि अगर मैं कुछ दिनों बाद आती हूँ स्टेबल में, कुछ दिन स्किप करके, और मैं उसे आवाज़ देती हूँ तो वो रिस्पॉन्ड में मुझे जवाब देती है। अगर हम ट्रैक में जा रहे हैं, ऑन फील्ड हम जा रहे हैं और मैं उसको रोकने के लिए कॉशन देती हूँ तो वो जैसे कारों की ABS ब्रेकें होती हैं वैसे वो रुक जाती है और मेरे कॉशन पे वो चलती है। उसके साथ मैं इतना फ्री हूँ कि मैं विदाउट रेंज, विदाउट सैडल में उसके ऊपर बैठ सकती हूँ और मैं राइड कर सकती हूँ उस पर। अच्छा, कभी आपने कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है हॉर्स राइड? कंपटीशन में इससे पहले जब मैं पोलो क्लब में थी तो वहाँ पर जंपिंग शोज़ होते थे, उसमें पार्ट वगैरह मैंने हिस्सा लिया था। लेकिन जब से मैंने लाहौर रेस क्लब को ज्वाइन किया है तो यहाँ पर चूँकि रेसेस होती हैं हॉर्सेस की, तो उसके लिए जो है वो एक जॉकी का वेट जो है वो बड़ा कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो मेरा वेट उस हिसाब से ज़्यादा है। तो इसलिए अभी तक जो है मैं लाहौर रेस क्लब में किसी भी रेस का पार्ट नहीं बन सकी, लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर जो है वो मैं किसी न किसी रेस का पार्ट ज़रूर बनूँगी इंशाल्लाह। कभी घर वालों ने मना नहीं किया कि किस काम में लग गई हैं और चोट आ जाएगी और ये तो लड़कों वाला काम है, तुम क्यों कर रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी फैमिली की, मेरी वालदा की, मेरे बहन भाइयों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने मुझे मना नहीं किया। इनफैक्ट वो मेरे इन शौक़ों को सराहते हैं और वो मेरा साथ देते हैं। इनकी जो एसेसरीज़ हैं उसको बाय करने में, इनके लिए जो खाना पीना है जो मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ उसके लिए वो मेरा साथ देते हैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए ऐसा है कि मुझे इनसे प्यार बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि मेरे इस तरह करने से, इनके साथ अटैच होने से इनको मेरा और मुझे इनकी हैबिट्स का पता चलेगा
इसलिए मैं इनके लिए जो खुराक वगैरह है, ज़्यादातर तो नहीं, ज़्यादातर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने अपनी अदर जो है वो काम वो भी करने होते हैं। लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है, जब भी मैं स्टेबल्स में मौजूद होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जो इनका वर्कआउट है वो मैं ख़ुद करूँ, इनको शावर मैं ख़ुद दिलाऊँ, इनको जो दाना वगैरह है वो मैं ख़ुद तैयार करूँ ताकि इनको मेरा पता चल जाए। अच्छा, टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, बाइक राइडर भी हैं और पंजाब पुलिस में भी हैं, आखिर करना क्या चाहती हैं? मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी गेम है। चाहे मैं आर्चरी की प्लेयर हूँ, अगर आर्चरी में इंशाल्लाह ताला मैं चाहती हूँ कि आर्चरी जो है उसको एज ए कैरियर में लेकर चलना चाहती हूँ इन द फ्यूचर। तो मैं चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलता है, चाहे वो हॉर्स राइडिंग है, चाहे वो आर्चरी है या वेट लिफ्टिंग है, किसी भी शोबे में मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, हॉर्स राइडिंग के लिए तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, आपके लिए मुश्किलात नहीं आती? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी क्योंकि एक बैड हैबिट बनी हुई थी, लेट सोना, लेट उठना। लेकिन जब से मैंने लाहौर रेस क्लब आना शुरू किया है, ये जो AR राइडिंग स्कूल है इसमें, उसके बाद से जो मेरी हैबिट्स हैं वो सारी चेंज हो गई हैं। अब मेरी मामा कहती हैं कि इसने वैसे उठना हो या ना हो, इसे कह दो कि क्लब जाना है, इसने फ़ौरन उठ जाना है। तो शौक़ की वजह से, प्यार की वजह से आँख ऑटोमेटिकली खुल जाती है। सम टाइम तो मेरा अलार्म नहीं भी बजता तो मेरी आँख खुल जाती है। कभी ऐसे हुआ कि आपने मिस करवाया हो? ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होता है जब ईद शब रात होती है। अच्छा। अदरवाइज़ नहीं। नहीं होती? नहीं। जब तक पूरा साल आप इसको करती हैं? जी, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, ये आपने सीखा क्लब से था या आपको शौक़ तो बचपन से था? तो क्लब से ही सीखा आपने? शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। आपको मैंने बताया कि इससे पहले मैं पोलो में थी। पोलो में जो राइडिंग का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ रेस क्लब में एज ए जॉकी जो राइडिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आने के बाद जो अल्लाह रखा भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिनका स्कूल है अपना AR राइडिंग स्कूल के नाम से, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के बाद मैंने अल्लाह रखा भाई से सीखा कि कैसे छोटी रकाबों में कैसे बैठते हैं। यहाँ पर जो घोड़े हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे टैकल करना है, ये सब चीज़ें फिर मैंने इधर रेस क्लब में आने के बाद अल्लाह रखा भाई से सीखी हैं। क्या ये लड़कियाँ बड़ी आसानी से सीख सकती हैं कि बड़ी मुश्किल गेम है ये? लड़कियाँ सीख सकती हैं, बस इसके लिए थोड़ा सा बहादुर होना पड़ता है और दिल बड़ा करना पड़ता है। सीख जाती हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सीखी हूँ। मेरी तरह और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, जो पोलो में हैं, टेंट पैकिंग में हैं, तो सीख जाता है इंसान। अच्छा, ये शौक़ तो बड़ा महंगा है, हमने देखा है बड़े बड़े ज़िम्मेदार और नवाब करते थे, तो ये आम बंदा तो नहीं कर सकता इसको? पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो हॉर्सेस थे वो गरीब लोगों के पास होते थे और जो गाड़ियाँ हैं वो अमीरों के पास होती थी। लेकिन अब जो घोड़े हैं वो अमीरों के पास हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो तो तकरीबन हर कोई अफोर्ड कर लेता है। तो बात यह है कि हॉर्सेस लेना जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको लेने के बाद इनकी जो टेक केयर है वो थोड़ी सी मुश्किल है। महंगा ज़रूर है, लेकिन जब प्यार इतना ज़्यादा हो तो फिर फील नहीं होता कि हमारे कितने पैसे लग रहे हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हॉर्सेस रखने की वजह से हम बहुत अमीर हैं, इनकी वजह से हम गरीब हैं। 1 to 5 वाला क्या सीन है? 1 to 5 भी बड़ा अच्छा भगा लेती हैं। 1 to 5 2018 से लेकर 2018 में मैंने प्रोफेशनली ऑफिशियली जो है ना बाइक राइडिंग स्टार्ट की थी। तो कहीं भी जाना आना हो, पहले घर में किसी को कहना पड़ता था कि मुझे छोड़ आएँ, मुझे छोड़ आएँ। कोई लेके जाता था, उन लोगों की वजह से मैं लेट भी हो जाती थी सम टाइम। बाइक राइडिंग है ये मैंने इसलिए सीखी कि मुझे कहना पड़ता था घर वालों को कि मुझे छोड़ आएँ, मुझे छोड़ आएँ, मुझे छोड़ आएँ। लेकिन कोई जाता था, कोई नहीं जाता था, उनकी वजह से मैं लेट हो जाती थी समटाइम्स। तो अगर मैं बस वगैरह में जाती थी तो उसमें मुझे, बस में 10 से 20 लोग हैं तो मुझे उनके साथ सफ़र करना पड़ता था। अगर मैं ऑटो रिक्शा लेती थी तो मुझे ऑटो रिक्शा में भी जो है 2 से 3 लोगों के साथ बैठना पड़ता था। ये ऊबर करीम वगैरह ये अब ज़्यादा इन हुई हैं, इससे पहले तो यही जो लोकल कन्वेंस है वही यूज़ करनी पड़ती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद ही बाइक सीख लूँ ताकि जो मेरी ये मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएं।
अच्छा, ये बहुत सारी लड़कियों का शौक है सीखना, उनको क्या कहना चाहेंगी कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हॉर्स राइडिंग की बात अगर हम करें तो आपकी फैमिली अगर आपको अलाउ करती है या आप खुद इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी फैमिली को एतमाद में लेके तो आप इसको स्टार्ट करें। ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट भी है, ये इंसान को फिट रखती है। और देखें, मॉर्निंग में जो वर्कआउट है जो हम हॉर्सेस के साथ करते हैं उसकी वजह से हम भी फिट रहते हैं। ये मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए। ये कितना एक्सपेंसिव है, आपका कितना खर्चा हो जाता है मंथली? ये तो ना पूछें, बस इतना समझ लें कि इनकी वजह से मैं गरीब हो जाती हूँ हर माह।